नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज के टाइम में ना हर एक मीडिया आर्टिकल्स में ये बातें कहीं ना कहीं लिखी जा रही कि इंडिया चाइना को लेकर एक पॉजिटिव सिग्नल इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर हाल ही में यहाँ पर भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल चाइना जाते हैं और चाइना जाने के बाद में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, इवन कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट से भी मिलते हैं और इंडिया चाइना के बीच में ऐसे 6 पॉइंट पर एग्रीमेंट साइन हुए हैं। वैसे हम इस वीडियो में बात करने वाले, लेकिन चाइना की तरफ से भी ये बातें निकल के आ रही है कि हम लोग अब इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, रेडी टू वर्क विद इंडिया सेज चाइना अहेड ऑफ अ की डोभाल वॉक टॉक्स। तो सवाल ये बन रहा है कि एजेंडा क्या है, क्यों चाइना आज के टाइम में इंडिया के करीब आना चाहता है और इंडिया और चाइना के बीच में क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है, जबकि दोनों देश के बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो शुरुआत से बात करते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में ना 2003 के टाइम में एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पर इंडिया की तरफ से और चाइना की तरफ से जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलेंगे। और इसी को लेकर ये 23rd मीटिंग्स था, जहां पर अजीत डोभाल जो है ये वेंसडे के दिन में मिलते हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ये विजिट करते हैं चाइना। दोनों लीडर के बीच में बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को लेकर बातें की जाती है और ये अब कहा यह जा रहा है कि 5 साल के बाद ऐसी ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग है, क्योंकि इस 5 साल में गलवान से लेकर डोकलाम से लेकर कोविड-19 इसी बीच में हमें देखने को मिला और ये 5 साल के बाद में फाइनली इंडिया और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, ये आपस में मिलते हैं। लेकिन इसके पहले आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इंडिया और चाइना के बीच में ना खासकर जो देमचोक का रीजन है, जो देपसांग का रीजन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में ये जो 2 रीजन है जहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने थी, इसे लेकर अक्टूबर में एक अपडेट आता है कि अब यहाँ पर जो पेट्रोलिंग की जाएगी ना, ये 2020 के पहले जो गलवान क्लासेस से पहले जो हुआ करता था उसे अब यहाँ पर रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इंडिया चाइना के बीच में ऐसे 6 पॉइंट कौन कौन से हैं जहां पर दोनों के बीच में एक कंसेंसस हमें देखने को मिलता है। देखिए, पहली बात तो यहां पर यह है, दोनों देश के बीच में बॉर्डर इश्यूज को लेकर बात की गई और कहा यह गया कि बॉर्डर इश्यूज को लेकर कि हम लोग फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीके से चीजों को रिजॉल्व करेंगे और या फिर सेटल करेंगे। इसके बाद में जो अक्टूबर 2024 के टाइम में जो देपचांग और देपसांग को लेकर जो एग्रीमेंट जो साइन की गई थी डिसएंगेजमेंट को लेकर, इसमें कहा गया कि दोनों देश एम्फेसाइज करेंगे बॉर्डर एरियाज में पीस और ट्रांक्विलिटी को लेकर। और ये भी कहा गया कि अगर बॉर्डर इश्यूज होते भी हैं तो ये जो बॉर्डर इश्यूज है हमारे बीच में, मतलब इंडिया चाइना के बीच में जो बायलैटरल टाइज है, इसमें ये बाधा नहीं बनेंगे। इवन कि इसके अलावा तीसरे पॉइंट में और चौथे पॉइंट में यहाँ पर यह कहा गया कि दोनों देश जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग होती है ना, जो बीच में तो ब्रेक हो चुका था 5 साल के लिए, लेकिन अब इसे कंटिन्यू रखा जाएगा, इस पर भी यहाँ पर बातें की गई। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंजेस है इसे स्ट्रेंथन किया जाएगा और जो इंडियन पिलग्रिम्स है जो तिब्बत ट्रेवल करते हैं खासकर कैलाश मानसरोवर को लेकर, जिनका रूट जो बेसिकली इंडिया से कैलाश मानसरोवर के लिए था, लेकिन कोविड-19 और गलवान क्लेसेस के बाद में इसे यहाँ पर रोक दिया जाता है चाइना की तरफ से। इवन कि इसका एक रूट नेपाल से भी है, लेकिन जब ये 5 साल के लिए रोक दी जाता है तो इंडिया की तरफ से दूर से ही उत्तराखंड वाले रीजन से ही जो कैलाश मानसरोवर है एक अच्छा व्यू हमें देखने को मिलता है और जो भी डिवोटीज है यहाँ से ही दर्शन किया करते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जो कैलाश मानसरोवर है इसे जल्द ही रिज्यूम किया जाएगा। इवन कि इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर रिवर कॉर्पोरेशन है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको लेकर जो हाइड्रोग्राफिक जो डेटा है ये चाइना इंडिया के साथ में शेयर करने के लिए थोड़ा सा कहीं संकोच करता है, इस पर भी यहाँ पर बातें की गई है। और इसके अलावा जो नाथुला बॉर्डर ट्रेड है इस पर भी यहाँ पर दोनों देश के बीच में बात की गई है। और फाइनली 5वें पॉइंट में यहाँ हम बात करें तो दोनों साइड से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग के अलावा यहाँ पर यह कहा गया कि चाइना जो है इंडिया के साथ में एक वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशंस ऑन बॉर्डर अफेयर्स, यानी कि शॉर्ट में से WMCC पर भी काम करेगा, ताकि जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रहे इंडिया चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो कंसेंसस बने हैं, इसे फॉलो अप एक्शंस में यहाँ पर रखा जाए। और फाइनली 6ठे पॉइंट में यहाँ पर अजीत डोभाल जो भारत के NSA है, उन्होंने यहाँ पर फॉरेन मिस्टर वांग ई को इनवाइट कर डाला इंडिया के लिए अगले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग के लिए। और जब अजीत डोभाल चाइना जाते हैं ना, चाइना जाने के बाद में वैसे तो वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, इनसे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है हान जिंग, इनसे मुलाकात होती है, इनसे हैंडशेक होती है। और ओवरऑल इस मीटिंग के बाद ना अजीत डोभाल की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया विलिंग टू मेंटेन फ्रूटफुल कम्युनिकेशन विद चाइना। मतलब आउटकम के तौर पर ये देखे
तो अजीत डोभाल यहाँ पर यह कह रहे हैं कि भारत अपनी तरफ से जो है ना चाइना के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए संकोच नहीं करता है। और जिस तरीके से 6 पॉइंट में कंसेंसस बना हुआ है, वैसे आगे चाइना कहां तक इसे मानता है ये तो समय पर निर्भर करता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बिगड़ते रिश्ते हैं, इसे एक पॉजिटिव सिग्नल की तरफ देखा जा रहा है कि इंडिया चाइना के रिश्ते जो है ना आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि दोनों के देश के बीच में एक फेयर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पॉइंट्स पर यहाँ पर दोनों की यहाँ पर बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना यहाँ पर क्यों इंडिया के साथ में इतना क्लोजनेस दिखा रहा है। तो इसके पीछे एक कॉमन रीजन है ट्रंप फैक्टर। क्यों? क्योंकि ट्रंप 20 जनवरी को यहाँ पर शपथ ग्रहण लेने के बाद में बन जाएंगे यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। फिर एक सवाल निकल के आता है कि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से तो ट्रंप के शपथ समारोह में खासकर चाइना के सी जिनपिंग को भी इनवाइट किया गया। वैसे तो जिनपिंग की तरफ से इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन हम इंडिया की बात करें ना तो यहाँ पर इंडिया का भी एक सेम रीजन है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा के बाद में चाइना और चाइना के बाद में इंडिया को ये धमकी दे डाली कि हम इंडिया के ऊपर में भी टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। कितना? ये 100% की बात करते हैं, 1 to 3% की नहीं बात करते हैं। और ट्रंप को लेकर जो अनसर्टेनिटी जो बनी होती है, क्योंकि जो ट्रंप के जो पहले शासनकाल में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है ना ये कुछ इस फॉर्म में थे। कभी रिश्ते अच्छे हुए, कभी नीचे गए, कभी कुछ स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से ऐसी भी है जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं थे, कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी देखे गए, चाहे हाउडी मोदी की बात हो, चाहे इंडिया यूएस के बीच में जो डील हुई इसको लेकर बात हो। और इसे चाइना भली भांति समझ रहा है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन रहा है, वैसे तो एक ऑब्वियस बात बनने वाले, तो यहाँ पर चाइना के ऊपर में टैरिफ इंपोज ट्रंप जरूर करेंगे। इंडिया के ऊपर में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठ के आ रहा है कि ट्रंप इंडिया को लेकर क्या पर्सपेक्टिव रखेंगे। ये पूरी चीजें ना अनसर्टेन है और इसीलिए यहाँ पर चाइना इंडिया से कहीं ना कहीं नजदीकी बढ़ा रहा है। इवन की यूएस का मीडिया आउटलेट से रियूटर्स, इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है, इंडिया गियर्स अप फॉर पोटेंशियल ट्रेड डील एज ए ट्रंप टारगेट्स चाइना। जिस तरीके से ट्रंप चाइना को टारगेट कर रहे हैं, इसको देखते हुए इंडिया जो है ट्रेड डील को लेकर चाइना से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। और ये एक्सपर्ट नहीं कह रहे, ये कहा जा रहा है यूएस की तरफ से जो गवर्नमेंट सोर्सेस से ये बातें कही जा रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में इंडिया का फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। आपको बताना यह है कि उस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है किसान रक्षक, किसान कवच, एग्रोशील्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।